नमस्कार साहब। भोलेनाथ सदैव साथ रहें। आज मैं एक हाथ का विश्लेषण करूंगा। इनकी शिकायत ये है कि इनको उन्नति नहीं मिल रही, इनका ग्रोथ नहीं हुआ। आइए वो समझते हैं इस हाथ में वो साइन कहाँ प्रदर्शित होता है कि आदमी का ग्रोथ नहीं होता है। सबसे पहले हम हाथ की बनावट को देखते हैं। इनका हाथ रेक्टेंगल चौकोर हाथ है। इस तरह के हाथ वाले उद्यमी होते हैं, मेहनती होते हैं। किसी भी काम से ये पीछे नहीं हटते हैं। इनको कोई भी काम कह दिया जाए, ये अपने आप में एक भाग्य का काम करता है। आदमी कुछ माने या ना माने, लेकिन ये अपने आप में एक भाग्य की तरह काम करता है। अब इनकी उंगलियों की तरफ आते हैं। इनकी उंगलियां हाथ की अपेक्षा छोटी हैं। तो इस तरह के हाथ वाले जल्दी डिसीजन लेते हैं, औपचारिकता में नहीं पड़ते हैं। इनको एक बड़ा काम करना होता है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों की परवाह नहीं करते। ये ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हैं कि कमरा कैसे साफ़ किया या चित्रकारी किस तरह से करी। इनको अगर ड्राइंग से मतलब है तो इनको इससे मतलब नहीं कि आपने ड्राइंग कैसे, इनको बस वो ड्राइंग चाहिए। इनको कमरा साफ़ चाहिए, आपने किया कैसे किया, इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। और एक चीज़ और होती है, ये सामने वाले को जल्दी जज कर लेते हैं कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या ये फिर सच बोल रहा है। अब इनके हाथ पे या उंगलियों के मूल स्थान पे आते हैं। मूल स्थान पे ये एक धनुषाकार कर्व लिए हुए रेखा बन रही है। ये रेखा इनकी बुद्धिमानी को प्रदर्शित करती है। अच्छे अवसरों को ये लोग तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। इनकी छोटी उंगली सूर्य के प्रथम पोर तक पहुंच रही है। ये अपने आप में ये भी एक भाग्य का काम करती है। जैसे चौकोर हाथ अपने आप में एक भाग्य का कार्य करता है, उसी तरह से ये उंगली का प्रथम पोर सूर्य की उंगली तक पहुंचना, प्रथम पोर पर, यह भी अपने आप में एक भाग्यशाली चिन्ह माना गया है। इसके होने से आदमी की याद शक्ति, याद करने की पावर, चीज़ों को संभाल के रखने की मेंटलिटी और मनी मैनेजमेंट, ये तीनों चीज़ों में आदमी माहिर होता है, निपुण होता है। उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। एक चीज़ और है कि इनका मनी मैनेजमेंट तो वैसे ही अच्छा दिखाई दे रहा है। ये हाथ आप देखिए क्लीन है, साफ़ है, ज़्यादा इसमें कहीं रेखाओं का जाल नहीं दिखाई देगा आपको। ये हाथ अपने आप में साफ़ है। तो ये अपने मनी मैनेजमेंट के लिए दो चिन्ह आपने देखे होंगे, दो साइन इसमें दिखाई दे रहे हैं कि ये अपने आप में एक वो दिखा रहा है कि इनको मनी मैनेजमेंट कुदरती रूप से मिला हुआ है। ये हाथ अपने आप में पूरा साफ़ है, स्क्वायरिश है और साफ़ है। अब उसके बाद सूर्य की उंगली पे आते हैं। सूर्य की उंगली अच्छी खासी लंबी है और ये हल्की सी शनि की तरफ झुकी हुई है। सूर्य की उंगली अगर लंबी होती है तो आदमी में निडरता होती है, आदमी निडर स्वभाव का होता है, वो पैसे रुपए से जोखिम ले सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। शनि की उंगली बहुत अच्छी है, थोड़ा सा सूर्य की तरफ झुकी है। इसमें एक बीच में हल्का सा गैप आ गया। इस गैप के कारण आदमी थोड़ा पिता से मतभेद होता है और ये मतभेद का चिन्ह आगे भी आपको मैं दिखाऊंगा इसी हाथ में। और इनको ये जो बेंड है सूर्य की तरफ और हल्की सी सूर्य की भी उंगली शनि की तरफ जा रही है, ये इनको शारीरिक श्रम कराएगी। ये देखिए दो सिम्टम्स साथ में चल रहे हैं। एक तो कर्मशील हाथ है
और उंगलियों की जो स्थिति है वो ये बताती है कि इनको श्रम करना है और करना ही है। ये नहीं कि ये बिना शारीरिक श्रम के, चाहे वो दुकान पर खड़े होकर अपना सामान बेचें या फिर कोई भी काम, शरीर को काम में बैठे बैठे पैसा नहीं आना है। अब हम बृहस्पति की उंगली पर आते हैं। बृहस्पति की उंगली शनि की उंगली की तरफ बेंड हो रही है, झुक रही है, जो इनके धार्मिक स्वभाव को प्रदर्शित करती है। शनि की उंगली और बृहस्पति की उंगली के बीच में ये गैप दिखाई दे रहा है। इस गैप के कारण ये इस तरह के लोग जिन में शनि की उंगली और बृहस्पति की उंगली के बीच में गैप होता है, ये लोग दूसरों से प्रभावित नहीं होते हैं। ये अपनी ही बात रखते हैं, उनकी बातों से ये प्रभावित नहीं होते हैं और ये प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं जो इनके पास संसाधन है, चाहे वो मोबाइल हो, घड़ी हो, गाड़ी हो, कोई भी चीज़ हो, उसका ये प्रदर्शन करते हैं अपने स्तर पर जिस भी कैटेगरी के हुए वो अपने स्तर से प्रदर्शन ज़रूर करेंगे। अब उसके बाद अंगूठे पे आते हैं। अंगूठा इनका छोटा है और यहाँ पे ये फूला हुआ है, मोटा है। ये इनकी मानसिक इच्छा शक्ति को, दृढ़ इच्छा शक्ति को शो करता है। और इनका दूसरा पर्व अपेक्षाकृत कुछ ज़्यादा छोटा है, तो इनकी तर्क शक्ति, जैसे कि आपको बताया, यहाँ पे दूसरों से प्रभावित नहीं होते हैं। इनकी तर्क शक्ति कुतर्क में बदल जाती है। कहने का मतलब, अगर ये करने लगे तो किसी दूसरे की नहीं सुनेंगे, ये सिर्फ अपनी ही बात को रखेंगे। ये अंगूठा, इस अंगूठे का एक ये प्लस पॉइंट है, ये मानसिक इच्छा शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति को बताता है। अगर जो इन्होंने सोच लिया, एकाग्रता में कमी नहीं आती है। ये इस पर्व के कारण जो इन्होंने सोचा वो इन्हें करना ही करना है, ये उस काम में लगे रहेंगे। अब इनके हाथ की पर्वत पर आते हैं। इनके हाथ का पर्वत, पहले चलते हैं बुध पर्वत से। बुध पर्वत इनका काफ़ी अच्छा उठा हुआ है। ऐसे लोग सुंदर होते हैं और बोलने में माहिर होते हैं। बस एक चीज़ इनमें ये कमी लग रही है, बुध पर्वत थोड़ा सा यहाँ दबा हुआ है। ये सही मौके पे अपनी बात नहीं रख पाते होंगे। 4 लोग बैठे हैं, मीटिंग चल रही है, किसी भी तरह की कोई भी मीटिंग चल रही है, उस जगह इनको जो बात कहनी है वो कह नहीं पाते। बाद में निकलने के बाद सोचते होंगे मेरे को ये बात कहनी थी और मैं रह गया। थोड़ा सा ये कमी है, बस बाकी ज़्यादा कमी नहीं है। उसके बाद इनका सूर्य पर्वत देखिए, झुकाव दबा हुआ सा है। सूर्य पर्वत इनका थोड़ा सा दबा हुआ है और इसमें एक सूर्य पर्वत इनका दबा है, एक लाइन चल रही है। पर्वत का दबा होना और यहाँ पे गैप होना, पर्वत का दबा होना और इस जगह पे गैप होना, ये इनके पिता से मतभेदों को बताता, शो करता है। कहीं ना कहीं इनके पिता से इनकी नहीं बनती है। मैंने इनसे पूछा था, इन्होंने बोला था हाँ, पिता से मेरी पटरी नहीं खाती है। अब शनि पर्वत की तरफ आते हैं। शनि पर्वत थोड़ा सा फ्लैट है, झुका हुआ है, थोड़ा सा दबा हुआ है। इनको अपने काम के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
ये सोचें कि मेरा 2 दिन में काम हो जाए, 2 दिन में नहीं। जो काम इनका 2 दिन में होना होता होगा वो 15 से 20 दिन या और ज़्यादा समय में शनि मेहनत करा के वो काम पूर्ण कराते होंगे। इनके में जल्दी से वो काम नहीं होता होगा। ये जो गड्ढा है शनि का, ये यही बताता है कि इनका काम जल्दी से नहीं होता होगा। अब इनके बृहस्पति पर्व पर आते हैं। बृहस्पति पर्व देखिए छोटा है लेकिन कितना साफ सुथरा है। बृहस्पति का पर्व छोटा है और कितना साफ सुथरा है। इसी में इनकी उन्नति, ग्रोथ दिखाई देती है। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे उभार लिए हुए हैं तो इनका सांसारिक और पारिवारिक समस्या इनके साथ लगी रहती होंगी। प्लस एक चीज़ और है कि एक उत्तरोत्तर ग्रोथ वाली, उन्नति वाली एक रेखा होती है जो इनके हाथ में नहीं है, बृहस्पति पर नहीं दिखाई दे रही है कि ये उत्तरोत्तर अपने जीवन में उन्नति करते रहें। ये जहाँ स्टॉप हो गए, जहाँ रुक गए, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। ऐसा नहीं कि इनके पास पैसा नहीं आ रहा, पैसा आने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पैसा इनके पास इस हाथ के कलर के कारण भी आ रहा है। इस हाथ का कलर आप देखिए कितना उत्तम है। लेकिन जो इनको ग्रोथ चाहिए वो ग्रोथ इनको इस बृहस्पति पर्व के कारण नहीं मिल रही। उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि इनके जीवन में उन्नति नहीं हो पा रही है। अब इनके मंगल पर्व पर आते हैं। मंगल का पर्व अच्छा खासा उभार लिए हुए है। इस तरह का मंगल का पर्व जिनका होता है वो थोड़ा स्पोर्ट पर्सन टाइप के होते हैं, शरीर से मजबूत होते हैं और थोड़ा सा उनमें उत्साह ज़्यादा रहता है। और कहीं पे ये एब्यूजिंग लैंग्वेज भी अपने समय में, आज इनकी उम्र 50 वर्ष के आसपास है और अपना जब ये जवानी में होंगे, ये अपने किशोरावस्था में होंगे तो ये अब्यूजिंग लैंग्वेज, थोड़ा सा गाली गलौज का भी प्रयोग करते होंगे। वो चीज़ जाती नहीं है, कम हो जाती है उम्र के साथ, समय के साथ, लेकिन वो चीज़ जाती नहीं है। और इनका जो शारीरिक गठन है वो इनकी उंगलियां भी शो करती हैं। उंगलियां देखिए कितनी मजबूत हैं। उसी तरह से शरीर भी इनका मजबूत होगा। एक स्पोर्ट पर्सन जो मंगल दिखा रहा है वही चीज़ उंगलियां भी दिखा रहा है। अब इनके शुक्र पर्वत पर आते हैं। शुक्र पर्वत कितना अच्छा उभार लिए हुए है। शुक्र पर्वत का स्पेस थोड़ा बड़ा है और हल्का सा चपटा लग रहा है। आप देखिए तो थोड़ा सा ये चपटा है। इनको लग्जरी मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो ठीक है। इनको इस बात से मतलब नहीं है कि हमें कि हमें लग्जरी चाहिए, एसी चाहिए या फिर कूलर चाहिए। अगर नहीं है ये सुविधाएं तो ठीक है, ये अपना किसी और व्यवस्था करके, ये अपना, एक आपको उदाहरण बता रहे हैं, ये अपना किसी और व्यवस्था से ये अपना काम चला लेंगे। और वही चीज़ इनके हाथ में आपको बताया था, उंगलियां शो कर रही हैं कि इनको ज़्यादा कुछ औपचारिकता में नहीं पड़ते हैं। इनको जो मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। वो चीज़ इनके शुक्र पर भी दिखाई दे रही है, शो हो रही है। मेरे वीडियो की एक यही खास बात है, मैं आपको एक हाथ पे सिम्टम जो होते हैं वो कई जगह शो होते हैं, वो मैं आपको पैरेलल बताता रहूँगा। उसमें अगर एक हाथ पे जो सिम्टम्स होते हैं कई चीज़ों के, वो मैं आपको इसमें दिखाता रहूँगा। अब आप ये देखिए, इसमें
चंद्र पर्वत पे आते हैं। चंद्र पर्वत इनका कितना साफ सुथरा है। ये एक मानसिक स्वस्थ आदमी, जो मन से स्वस्थ होता उसको दिखाता है। चंद्र पर्वत, इनके माता जी के साथ संबंध बहुत अच्छे रहे होंगे और इनको मानसिक कष्ट कोई नहीं होगा। हाथ में आप देखिए कितना प्लेन है, इसमें कहीं कोई क्लीन है, इसमें कहीं फालतू की रेखाएं नहीं है। ये मानसिक चिंताओं को बताता है। इनके पास मानसिक चिंताएं ज़्यादा, मानसिक परेशानियां ज़्यादा नहीं होंगी। मंगल पे भी कहीं कोई ज़्यादा रेखाएं नहीं थी, तो इनके चिंता करने वाला, ऐसे तो आदमी के पास कुछ ना कुछ समस्या बनी रहती है, लेकिन उस तरह की चिंता करना वाला हाथ इनका नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाएं या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं। अब इनके ऊपरी मंगल पे आते हैं। ऊपरी मंगल देखिए कितना उभार लिए हुए है। ये जब लोगों से मिलते होंगे तो ऊर्जा के साथ मिलते होंगे। सामने वाला अच्छा महसूस करता होगा जो जिस ऊर्जा से ये मिलते होंगे। अब इनकी रेखाओं का अध्ययन करते हैं। इनकी रेखाएं, ये रेखा हृदय रेखा पे पहले आते हैं। हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत से, लगभग बृहस्पति पर्वत और शनि पर्वत के बीच से ये चल रही है। ये बृहस्पति पर्वत से शुरू हुई है और ये यहाँ पे आके ख़त्म हुई। इस तरह के लोग उदार हृदय वाले होते हैं, अच्छे दिल वाले होते हैं। इस तरह के लोग ज़्यादा दूसरों को परेशान नहीं करते हैं। इनके हृदय रेखा पर मैंने थोड़ा सा कट देखा है, जो कि ये 51-52 साल के आसपास हृदय से संबंधित कोई रोग इनको पकड़ सकता है। वो चीज़ इसमें आपको मैं आगे भी बताऊंगा 50-51 साल के आसपास, कि वो दूसरी चीज़ जीवन रेखा पे कहाँ शो हो रही है। अब इनके हृदय रेखा में कहीं कोई कष्ट नहीं है। हृदय रेखा इनकी सबसे उत्तम है। अपना इनका हिसाब बढ़िया चल रहा है। हृदय रेखा कहीं कोई इसमें समस्या नहीं है। अब मस्तिष्क रेखा पर आते हैं। मस्तिष्क रेखा यहाँ से चली और यहाँ पे ख़त्म हो गई। इस तरह की मस्तिष्क रेखा छोटी मस्तिष्क रेखा कहलाती है। इसमें ज़्यादा कमी नहीं होती, सोचने, बुद्धि, प्रतिभा, सोचना सब कुछ अच्छा रहता है। बस ये थोड़ा मानसिक प्रेशर नहीं झेल पाते हैं, दबाव नहीं झेल पाते हैं। अगर इनको 9 से 5 की इनको नौकरी पर जाना है और अगर आपने कह दिया कि ये ज़रा गेहूँ पिसवाते हुए चले जाना या ये सामान किसी दुकान पर रखते हुए चले जाना, तो ये विस्फोटक स्थिति पैदा कर देते हैं कि इस समय मेरे जाने का समय है और ये सब काम मैं नहीं कर पाऊँगा। बस इस तरह की मानसिक मस्तिष्क रेखा में ये एक कमी पाई जाती है, छोटी मस्तिष्क रेखा में। बाकी इनकी बुद्धि और सोचने समझने में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होती है इनका। अब इनके जीवन रेखा पे आते हैं। जीवन रेखा का उद्गम यहाँ, जीवन रेखा इनके बृहस्पति से चल रही है। जीवन रेखा इनके बृहस्पति से चल रही है। ये रेखा ये दिखाती है कि ये दूसरों पे थोड़ा सा, अनजान लोगों से ये काम निकलवा लेते होंगे और हल्की सी रेखा ये चल रही है, बृहस्पति की ओर देख रही है। अगर ये ऊपर निकल जाती तो इनके उन्नति, इनके भाग्य में
यही चीज़ प्लस हो जाती। आज ये जो कह रहे थे, जो इन्होंने हमसे कहा कि उन्नति नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं है, वो इसी कारण से है। और इनका जो जीवन संभला है वो लगभग 18 या 20 वर्ष की आयु से इनका जीवन संभला है। इन्होंने अपने किसी से एक होता आदमी अपने पर निर्भर हो जाता है, अपनी सोच से काम करने लगता है। वो परिवार से या जिनके साथ रहता है उनकी सोच पर वो निर्भर नहीं रहता। ये लगभग इनकी स्थिति आई है 18 और 20 साल के बाद इन्होंने अपनी सोच विकसित कर ली है। इनको परिवार से कोई फिर मतलब नहीं रहा, उस परिवार के लोगों की सोच के साथ ये नहीं चले हैं। इनका जीवन जो बचपन रहा है वो बहुत ज़्यादा कष्ट में रहा। इनके ना मित्र अच्छे होंगे, और इनका जीवन इन्होंने बिल्कुल खाली समय बिताया होगा। मित्र अच्छे नहीं होंगे, पैसे रुपए की दिक्कत। ये जो लाइन है, ये रेखा है, ये बताती है कि इनका जीवन बड़ा संघर्ष वाला रहा है, जब तक ये अपनी सोच इनकी विकसित नहीं हो गई है। इन्होंने बचपन इनका कुल मिला के बड़ा कष्टप्रद बीता है। अब इनसे मैंने कहा था आपकी जीवन रेखा चंद्र पर्वत पर जा रही है। आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कोई भी कार्य प्रारंभ करिए, आपको सफलता मिलेगी। इन्होंने असमर्थता जता दी, मैं अब दूर नहीं जा सकता। तो मैंने इनसे ये कहा था कि आप दूर का कोई व्यापार पकड़ लीजिए। आप घर से बैठ के 100-150 किलोमीटर की दूरी पर कोई व्यापार या कुछ इस तरह का कार्य करिए कि वो आपसे, आपके शहर से, आपके क्षेत्र से दूर हो। तो इन्होंने कहा देखिए मैं देखता हूँ। बस बात इनकी यहीं पे अटकी है। एक इनका यही उपाय है जो उत्तरोत्तर वृद्धि नहीं हो रही है। वो बृहस्पति में आपने देखा ग्रोथ नहीं मिल रही है, और आपने ये देखा कि इनका जो जीवन रेखा ये चल रही है, जीवन रेखा सही है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये इनके चंद्र पर्वत, चंद्र क्षेत्र पर आ रही है, इस कारण से। और इनका जो काम है वो जन्म स्थल पे, इस कारण ये सफल नहीं हो पा रहे हैं। इनका मेन एक उपाय यही है कि ये अपने जन्म स्थल से थोड़ा सा दूर जाकर या फिर घर पर ही बैठ के दूर से दूर वाला कोई काम करें, तो इनको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे आप हृदय रेखा कहीं 50-51 के बाद कटी थी, वो चीज़ जीवन रेखा पे भी शो हो रही है। हाथ में कोई भी सिम्टम्स होता है वो एक जगह नहीं होता, वो कई जगह बताता है कि देखो हम यहाँ पे ये चीज़ है। एक हाथ में सिम्टम्स कई जगह शो होते हैं। हृदय रेखा 51-52 के आसपास ये हल्की सी टूटी हुई है। ज़रूर कुछ न कुछ हृदय से संबंधित इनको समस्या होगी, और ये चीज़, ये बात इनकी जीवन रेखा पे यहाँ पे शो हो रही है। ये मैं इनको बताऊंगा, उसका उपाय अपना ये कर लें। और उसके बाद इनके पास एक मनी ट्रायंगल भी है, अच्छा खासा इनके पास एक मनी ट्रायंगल बन रहा है, जो कि ये बताता है कि इनको संपत्ति तो ये बना लेंगे, संपत्ति ये बना लेंगे। इनके द्वितीय मणिबंध भी ये शो करता है, और मनी ट्रायंगल भी ये बताता है कि ये कहीं ना कहीं संपन्न होंगे। इनकी भाग्य रेखा पे आते हैं। भाग्य रेखा यहाँ से चल के यहाँ चली है और फिर स्टॉप हो गई है। इनका भाग्य 28, मैंने इनसे पूछा था आपका भाग्य 28 या 30 के आसपास खुला। इन्होंने कहा हाँ, मेरी उस समय शादी हुई थी, और उसके बाद मैंने ज़मीन का काम शुरू किया था, उसमें मेरे को फ़ायदा मिला था। तो अब ये भाग्य रेखा उसके बाद से ये अपने जन्म स्थान पर ही रुक गए, जिस कारण से ये इनका विकास नहीं हो पाया, ये अपना ग्रोथ नहीं बढ़ा पाए।
और वो चीज़ बृहस्पति पर साफ दिखाई देती है कि इनका ग्रोथ क्यों नहीं हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।